श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। चतुर्थ विचार औपाधिक और निरुपाधिक अक्षर तत्व का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है विद्या का महत्व, कितना ज्यादा। ज्ञान शरीर के पवित्र कुछ भी नहीं है, ये सब इसलिए भगवान जो है इसका बड़ा जोर देते हैं। ज्ञान शरीर का कुछ भी नहीं है, ज्ञान हो जाए। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्या की निवृत्ति के कितने राइडर हैं, ध्यान दीजिए। कामना हट जाए, कर्तृत्व भाव आपका, कर्तृत्वाभिमान आपका मिट जाए, भोक्तृत्वाभिमान आपका मिट जाए, आपकी जो है इंद्रियों के द्वारा अर्थ का चिंतन ना हो, अर्थेन्द्रियाभिध्यानम ये ना हो। अर्थेन्द्रियाभिध्यानम क्या होगा उससे? अर्थे इंद्रियाभिध्यानम ऐसा करने से क्या होगा? इंद्रिये अर्थेन्द्रियाभिध्यानम सर्वार्थापन्नो मना सर्वा अपहन्नो। मनुष्य के सारे पुरुषार्थ को मार डालते खत्म कर देती है ये। आप विषय चिंतन करने लग जाएंगे, इंद्रिय से विषयों का चिंतन करेंगे, अर्थ का चिंतन करेंगे, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करेंगे तो इतना घातक है। क्यों, क्या होता है इसे? वस्तुतो ज्ञान विज्ञानाद्यानेत्याविशति मुख्यता। ज्ञान विज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है, स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति नाश होने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट हो जाने के बाद में क्या बचता है? इससे बढ़कर कोई नुकसान आपका हो ही नहीं सकता। आप जड़ योनि को प्राप्त हो जाते हो। बड़े बड़े संतों ने ये बात कही है, भगवान की कृपा से बैठ जाए जिस समय हृदय में, ठाकुर जी से रोज यही मनाइए कि नाथ किसी प्रकार से भी ये ज्ञान मेरा किसी योनि में, हे रुद्र हमारा ये ज्ञान होने तक हमारे जन को, हमारी आयु को हमेशा आप जो है बढ़ाते जाइए, नष्ट मत करिए नाथ। यही मानना चाहिए लोगों को। अब आइए, तो अविद्या और प्रारब्ध दोनों ही कामना उत्पन्न करते हैं। यदि हम जान चुके कि अविद्या कामना की जननी है, अब प्रारब्ध विचार करते हैं। अरे अविद्या समाप्त होने पर भी प्रारब्ध शेष रहता है। गहना कर्मणो गति, उसके शेष रहते कामना भी उत्पन्न होती है, किंतु अविद्या से उत्पन्न कामना बंधनकारी है। अविद्या से उत्पन्न कामना बंधनकारी है और ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रारब्ध उत्पन्न कामना बंधनकारी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है? आप जो है कर्तृत्वाभिमान से दूर चले गए, भोक्ता भाव दूर चला गया आपका, राग द्वेष से मुक्त हो गए। इनका प्रभाव चिदात्मा पर नहीं पड़ता, क्योंकि चिदात्मा असंग है। इसलिए अब उपदेश करते ना कुर्यात करहि चित संगम, संग मत करिए, आसक्ति दोष से सर्वथा बचिए। ध्यान दीजिए, संतोष का निवारण ज्ञान से होगा, किंतु पाप शेष रहने पर भी वही पाप असंतोष उत्पन्न किया करता है। पाप और अविद्या दोनों नष्ट होने पर ही असंतोष नष्ट होता है। पाप और अविद्या दोनों का नष्ट होना जरूरी है। यह एक दृष्टांत है, इस प्रकार समझना चाहिए। फिर कहते विद्यारण स्वामी क्या? अहंकागतेक्षादैर्देव्याधादिभिः तथा वृक्षादि जन्मनाशैर्वा चिदुपात्मनि किम भव। जैसे देह में उत्पन्न होने वाली व्याधि
अर्थात बीमारी अथवा किसी वृक्ष की उत्पत्ति अथवा नाश का चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चिदात्मा इससे प्रभाव, तो चिदात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार अहंकार से उत्पन्न इच्छाओं का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए। दूसरे शब्दों में चिदात्मा के लिए जैसे बाहर खड़ा वृक्ष अनात्मा है, वैसे शरीर और अहंकार भी अनात्मा है। वृक्ष शरीर और अहंकार के विकारों का प्रभाव असंग आत्मा पर नहीं पड़ता। इसलिए ना कुर्यात् करहि चित संगम तमस्तीव्रम तितीर्षुहा। धर्मो अर्थ काम मोक्षानाम यद अत्यंत विघातकम। विघातक है ये चारों पुरुषार्थों के लिए। क्यों कि ये जो है चितात्मा को प्रभावित कर देता है अहंकार, और अहंकार रहित हो जाएं आप, काम करें तो फिर जो है हर वस्तु आपके लिए अनात्म रूप हो जाएगी। विकारों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। चिदात्मा अहंकार से तात्मा कर अज्ञान में पड़ा रहता है, माने आसक्ति कर लेता है अहंकार चिदात्मा, तभी उसके विकारों से बाधित होता है। इसीलिए अज्ञानी आत्मज्ञानी मनुष्य को प्रारब्धवश अहंकार से उत्पन्न होने वाली कामना से कोई हानि नहीं होती। तत्वित्तु महाभाव गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणों सिवर्तन्ति मत्वा न सज्जते। और आंधिक कांड में दूसरा व्यक्ति जो होता है वो कैसे हो जाता है? जो प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ हुआ व्यक्ति उससे आकर्षित होता है, आसक्त हो जाता है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। ऐसे लोगों को जो है तान आकृष्णवित मंदान कृष्ण इतना विचार, उनको आप विचलित मत करिए। तात्पर्य यह कि आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है। ग्रंथि भेद होने के पूर्व भी वह ज्ञान जन्म कामना क्लेश से अप्रभावित था। हृदय में यह ज्ञान बना रहता है, कामना क्लेश व्यापता है, ग्रंथि भेद है। आत्मा के नित्य मुक्त स्वरूप और असंग भाव का सदैव स्मरण रखना चाहिए, इसी से कृतार्थता प्राप्त होती है। अब आइए हृदय ग्रंथि को थोड़ा समझ लेते हैं। अपने को न जानना ही अविद्या क्या है? अपने को न जानना। अविद्या कामना की जननी है। द मदर ऑफ कामना, मदर ऑफ लस्ट इज दी अविद्या। माने अविद्या का जो वासना प्रत्यय है, वासना राशि है, अपने को दूसरे के साथ मिला देना यह हृदय ग्रंथि है। जैसे चावल में तिल मिला देना, गुड़ में कंकड़ मिला देना, ये हृदय ग्रंथि है। हृदय ग्रंथि बुद्धि में होती है, ये कामना ही हृदय ग्रंथि है। स्वामी अखंडानंद जी ने सरल शब्दों में इस ग्रंथि को समझाते हुए बतलाया कि पहले तो अपने को ब्रह्म नहीं जानना, फिर अपने को अभावग्रस्त समझा, क्योंकि मज़ा कहाँ है, इसको ढूंढने में लग गया कि औरत में या मर्द में यही हृदय की गांठ हो गई। अपने दिल को किसी ऐसी ही जड़ता के साथ बांध देना ही हृदय को गांठ से बांध लेना। गांठ तो तभी पड़ती है, जनेऊ की गांठ, चोटी की गांठ, एगो पवित्र की गांठ, शादी की गांठ, शादी में गठबंधन की गांठ, परंतु से बाहरी गांठ है। दिल में क्या गांठ है? हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरे के पास है। यह मूर्खता से भरी गांठ है। अपने आप को आनंद स्वरूप न जानकर दूसरे को आनंद मानना, अपने को न मानकर अपने को ज्ञेय मानना, अपने को सत्य ज्ञान स्वरूप न मानकर अपने को जन्मने मरने वाला मानना। कामना क्या है? हृदय ग्रंथि क्या है? यह आत्माश्रय नहीं है, हृदय आश्रय है। हृदय आश्रय कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा हृदय कहीं फंसा नहीं है, न आत्मा में और न ही परमात्मा में। कहीं नहीं बंधे हम, और न हमारा यह हृदय, हमारा यही ख्याल है कि हम बंधे हैं, ये बिल्कुल झूठा है। तो जब अपने को आदमी ब्रह्म रूप जान लेता है तब वह कालम ग्रंथि कट जाती है। ध्यान दीजिए। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है कि क्राम ग्रंथि जो है ये लोह ग्रंथि और क्रोध ग्रंथि का उपलक्षण है। इस दुश्मन ने हमारा क्या बिगाड़ दिया? आदमी अपने को दोषी समझने का आदि नहीं है। क्रोध ग्रंथि का उपलक्षण है काम ग्रंथि, तो इसको कोई ना कोई दोषी चाहिए, इसीलिए उसको कोई दुश्मन बना दिया है।
जब जब दुख होता है तब हमें यह सूत्र याद रखना होगा कि हमारी ही गलती है, हमारे दिल में ही कोई ऐसी उलझन है, हमारे मन में ही कोई ऐसी कामना है जो हमें तकलीफ पहुंचाती है। यह तपन भूल है। सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः, कामना की ग्रंथि रह गई। यह आनंद को दूसरी जगह मानने से हृदय ग्रंथि पड़ती है, ज्ञान को दूसरी जगह मानने से संशय ग्रंथि पड़ती है। तो आनंद कहीं और है तो हृदय ग्रंथि हो गई, ज्ञान को दूसरी जगह मानने से संशय ग्रंथि पड़ गई। जब अपने आनंद दूसरे अपना आनंद दूसरे में माना तो काम ग्रंथि पड़ी, हृदय ग्रंथि आई। और जब अपने ज्ञान को दूसरे में माना, भाई हमको तो पूरा पूरा ज्ञान नहीं, किसको ज्ञान है कि सामने वाले को। अब पड़ोसी का ज्ञान तो समय पर काम नहीं देता, किताब में लिखा हुआ ज्ञान तो काम नहीं देता। ज्ञान तो वही काम दे जो अपना होगा। तो ये विषय जितने संयम हैं सबके सब कट जाते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के बारे में कोई संशय नहीं रहता। अब इसके बाद हम बताते हैं हृदय ग्रंथि को संशय किसे कहते हैं। संसरते जना स्मृति संशयाः, जिसमें सारे मनुष्य सो जाते हैं, जिसके कारण भूल कर बैठते हैं, उसे ही संशय कहा जाता है। कोई मित्र पर संशय करे कि वो दुश्मन न बन जाए, मित्र संशय करे कि शत्रु बनकर हमें धोखा दे दिया, तो संसार में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। क्या कि कोई हमारा दुश्मन न बन जाए, हम मित्र पर संशय करें कि शत्रु बनकर हमें धोखा दे दिया, तो क्या किसी को दुश्मन मानोगे तो वो दुश्मन ही हो जाएगा, मित्र मानोगे तो मित्र ही हो जाएगा। अर्थात आत्मा हमारा कल्प के निर्माण की शक्ति रखता है, अतः अपने विचार को नहीं बिगाड़ो। नानक जी कहते हैं जो कुछ है वह भी ब्रह्म है और जो कुछ होगा वह भी ब्रह्म है। नानक है भी सच, होशी भी सच। अस्तु जब परमात्मा का दर्शन बोध हो जाता है तो सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। हमें अपना मन नहीं खराब करना है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परमात्मा का दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए तो सारे कर्म क्षीण हो जाए। क्यों? क्योंकि अहंकार की सत्ता मिला जाएगी, प्रकृति ही गौण हो जाएगी। इसलिए जो हो, जब प्रकृति गौण हो गई तो वहाँ अहंकार नहीं, जीव भाव नहीं, देव भाव नहीं, केवल केवल परमात्म भाव है। सर्व संशय छेदन्ते, एक परम परमात्मा में जो अध्यस्त प्रपंच है, यह चाहे सुख के रूप में प्रतीत हुए चाहे दुख के रूप में प्रतीत हुए, जड़ लगे चाहे चेतन लगे, एक परम परमात्मा में जो अध्यस्त प्रपंच है, ये प्रपंच पांच का बखेड़ा, संसार का बखेड़ा, यह तो है तो ब्रह्म ही। दूसरे शब्दों में जब अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का ज्ञान हो जाए, किससे निकला है? यस्मिनिदं सद असदात्मतया विभाते माया विवेक विदति सजीवा आहे बुद्धि। भगवान सनत कुमारों ने कहा कि इसी में, उस परात्पर परब्रह्म में, उस नित्य मुक्त प्रभु में, उस विशुद्ध तत्व में, ये जो है असद असद संसार जो है ये माया चमचमा रही है। संसार ये जो है माया रूप में अध्यस्त है। तो विवेक विधुति सजीवा ही बुद्धि, ये जो है माया का प्रपंच, ये सर्प जो है इसे भास रहा है, इस वास्तविक रस्सी में, रस्सी रूपी तत्व में इसको त्याग दीजिए और उसकी शरण ग्रहण कर लीजिए। किसकी? उस नित्य मुक्त की। ब्रह्म रूप समझिए अपने आप को। क्या कि तम नित्य मुक्ता विशुद्ध परिशुद्ध तत्व तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध तत्वम कर्म कलिल प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृति प्रपद्ये, मैं उसकी शरण ले रहा हूं। ये भाव आ जाए एक परम परमात्मा में, यह है तो ब्रह्म, इसी ऐसा जब समझने लग जाएंगे तब तो दूसरे शब्दों में जब स्थान के ज्ञान से अध्यस्त का भगवान का ज्ञान हमने कर लिया
अध्यस्त का ज्ञान हो गया हमको माया का, हमने रस्सी को पहचान लिया, हमने जान लिया कि जो है ये जो है सांप रूपी चमक रहा है ये। हमने अब उसको कोई माला समझ कर हमने इस माया को पहनना चाहा तो पहने, सांप समझ के डंडे से मारना चाहे तो मारे, किंतु हमने रस्सी का परिचय प्राप्त कर लिया है परमात्मा का। हमें ज्ञान हो गया है कि सिवाय उसके दूसरी कोई चीज नहीं है, सारे संशय मिट गए हैं। भगवान सनत कुमारों की जय। कितना सुंदर समझाया उन्होंने। कर्म का संबंध मिटाए नहीं मिटता, कर्म का संबंध इसको काटना पड़ता है। कैसे कटेगी कर्म की ग्रंथि? कैसे कटेगी? जब आप जो है कर्म बंधन ही जिसमें ना हो उसका ध्यान करेंगे। तो क्या कहा? यद पाद पंकज पलास विलास भक्तया कर्माशयम कर्माशय ग्रथितम कर्माशय ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संता। प्रभु के चरणों की शरण लेने से कटेगी। यदि पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, उसकी भक्ति से, उसके साथ अपने आप एकाकार करने से तब जाकर कर्मा से वो आपको इस पर स्पष्ट मत सनत कुमारों का तद्वत नारिक्त मतयो यततो अपि श्रोतो रुद्गणा श्रोतो तमरणम भज वासुदेवम। भगवान वासुदेव की सब जगह उसका बार करने, सब जगह उसको समझने की भक्ति आप करने लग जाएंगे। सब जगह वही वही है और कोई दूसरी सत्ता नहीं है। अपने आप कर्म की ग्रंथि मिट जाएगी। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। इदम नामम अनेन स्वस्तिवाचनेन अनेन कर्मणा अनेन रुद्राभिषेक कर्मणा भगवान नारायण प्रीताम नमम, भगवान रुद्र प्रीताम नमम। ये चीज आना चाहिए। तो अरे गंगा, वास्तव में आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञान की तभी बनती है जब कर्म का संबंध क्षीण हो जाता है। यज्ञ रूप से कर्म करना सीखिए, तब जाकर आत्मज्ञान की बनती है। अरे गंगा जी में चाहे मुर्दा बहे या फूल, उसी प्रकार बुद्धि की गंगा है। उसमें कभी फूल का प्रवाह होता है, कभी दुख रूपी मुर्दे बह जाते हैं। और हम आत्मा रूप से न कभी फूल की माला का वर्ण करते हैं, न ही उस मुर्दे के ढोने वाले बनते हैं। कौन है हम तटस्थ हैं, इसलिए हमारा नाम तटस्था शक्ति है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा की तटस्था शक्ति है, हम कूटस्थ हैं। इसके बाद ब्रह्मर्षि अंगिरा महात्मा सौनक को परमात्मा के ध्यान की विधि बताते हैं, साथ ही परब्रह्म के ध्यान स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। ये मंत्र आया फिर से, हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तशुभम ज्योतिषाम ज्योति तद्यात विदो विदुह। हिरण्मये परे कोशे, क्या कहा अंगिरा जी ने कि यह निर्मल अव्यय रहित पर ब्रह्म तद विरजम निष्कलम ब्रह्म हिरण्मय परे कोशे, प्रकाशमय परम कोश में अर्थात परम धाम में विराजमान है। तद शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, वह सर्वथा विशुद्ध समझ ज्योतियों की ज्योति है। तत् यत आत्म विदु, यत आत्म विदः विदु, जिसको आत्मज्ञानी जानते हैं। इस मंत्र की किंचित विवेचना की जाए उसके पहले हमें फिर चलना होगा पंचदशी में विद्यानंद स्वामी जी के पास। आत्मज्ञान साधन में विचार करने की उन्होंने आग्रह करते कहा, उन्होंने कथम तादृंगमया ग्राहिते चेन मयि गृहाताम सर्वग्रहोपशासान्तौ स्वयमेवा विशिष्यति। कथम तादृंगमया ग्राह्य चैनमय वही गृहाताम, जो साक्षी बुद्धि और वाणी की अगोचर हैं। क्या है? साक्षी बुद्धि और वाणी की अगोचर है। कथम तादृंगमया ग्राह्य, कैसे उसको मैं ग्रहण कर सकता हूँ। चैनमयी गृहाताम सर्वग्रहोपशासान्तौ, बुद्धि और वाणी से अगोचर हैं। सर्वग्रहोपशासान्तौ स्वयमेवा विशिष्यति। यदि ऐसा है तो भले उसे ही ग्रहण न करे,
कैसे ग्रहण कर सकता है? यदि ऐसा है तो उसे भले ही ग्रहण ना करे। अरे आत्मा को अग्राह्य मानने के विचार से माया के नष्ट होने पर स्वयं परमात्मा को जो शेष कहा गया वही ठीक है, क्योंकि संपूर्ण ग्रह की शांति होने पर भी द्वैत का मिथ्यात्व मिट जाने पर स्वयं परमात्मा तो ही तो शेष रहता। सर्व ग्रहों पर शांत हो जाने, ग्रह शांत हो गए, अर्थात द्वैत का मिथ्यात्व मिट गया, स्वयं में अवशिष्ट परमात्मा तो शेष रहता ही है। तो आत्मा अग्राह्य मानने विचार से माया के नष्ट होने पर स्वयं परमात्मा को जो शेष कहा गया ठीक ही कहा गया है। सब चीज़ों को आप जितना भी निराकरण कर लेंगे लेकिन परमात्मा शेष रहेगा। यही जो है अब साक्षी की व्यापकता समझिए। पहले श्री विद्यारण्य स्वामी जी महाराज ने समझाया कि साक्षी एक स्थिर तत्व है तथा बुद्धि क्षणिक तथा चंचल है, किंतु अविवेक के कारण उसका स्पष्ट बोध नहीं होता। दोनों का तादात्म्य अनुभव में आता है। किसका तादात्म्य में? अविवेक का बुद्धि चंचल है, साक्षी का स्थिर तत्व का और क्षणिक बुद्धि का। या अविवेक के कारण इसका स्पष्ट बोध नहीं होता इसीलिए, किंतु दोनों का तादात्म्य अनुभव में आता है, अर्थात बुद्धि की के क्षणिक चांचल्य का और साक्षी का। शास्त्र के सहारे विचार करने पर विवेक उत्पन्न होता है, भाई हम ये चंचलता ठीक नहीं है। साक्षी की हमको निर्विकारता का अनुभव होता है। साक्षी बुद्धि के साथ बाहर भीतर आता जाता नहीं है, वह व्यापक होने के कारण बाहर भीतर सदा विद्यमान है। सीधा आकाश के रूप में स्फुरण हुआ और वो चीज़ खत्म हुई, वो भी चला जाता है। ध्यान दें, साक्षी न बाहर है न अंदर है, वे दोनों देश बुद्धि की कल्पना है। बुद्धि आदि सबके शांत हो जाने पर साक्षी भाषित होता है, वहीं वह है। दूसरे शब्दों में साक्षी निरुपाधिक रूप में आत्मा है और वह सर्वव्यापी है। व्यापक होने का यह अर्थ नहीं कि देश या स्थान सत्ता से पहले विद्यमान है, ना ना ना। फिर उसमें आत्मा व्याप्त है, वह किसी स्थान विषय साक्षी नहीं है, इसलिए उससे अंदर या बाहर नहीं बता सकते। देश और काल कल्पना बुद्धि ने की है, साक्षी बुद्धि से भी पहले है और देश कालातीत है। सारी कल्पना अंदर बाहर की, देश की, सबकी ये बुद्धि करती है। वह इसलिए कौन साक्षी देश कालातीत, धिया सतः कार्य ब्रह्म व्योम क्रियात्मकम। बुद्धि से विचार कर सत्य से आकाश को पृथक बनान करने पर वो कहाँ रह जाता है? तात्पर्य यह कि जब अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि अपने कार्य बंद कर शांत हो जाती हैं तो बाहर भीतर का बताने वाला देश भी नहीं रह जाता। उसी समय साक्षी एक अद्वितीय रूप में स्वतः प्रकाशित होता है। वह जहाँ कहीं है वहीं उसका देश है। स्वामी विद्यारण्य जी महाराज ने खुलकर कहा कि शब्दादि विषयों की ओर की और आकाश आदि भूत कल्पना बुद्धि करती है, चेतन आत्मा उसे प्रकाशित करता है। इस अवस्था में वह साक्षी कहलाता है। किंतु जैसे शब्दादि बुद्धि कल्पना है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही आत्मा का साक्षित्व भी कल्पित है। उसके साक्षित्व की उपाधि कल्पित समझकर हटा देने से वह शुद्ध आत्मा ही शेष रहता है। बुद्धि आत्मा को साक्षी के रूप में भले ही कुछ समझ ले, किंतु साक्षित्व की उपाधि न रहने पर वह बुद्धि के लिए अग्राही हो जाता है। तो बुद्धि की ग्राह्यता के लिए उसको साक्षी की उपाधि दे दी गई है। वाणी भी इसका निरूपण नहीं कर सकती। अस्तु जो बुद्धि और वाणी से अग्राह्य है, ग्रहण में नहीं आ सकता, उस परमात्मा का ध्यान हृदय आकाश में होता है। हृदय ही खजानों का खजाना, रक्षत रक्षत कोशानाम अपि कोशम हृदयम यस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। इसमें ही कोई सुरक्षित रहती है तो वही सुरक्षित रह सकती है, ऐसा कहा जाता है। क्या राज दिल में दबा के चले गए, हृदय में चला गया, तो हृदय की कोशों में जो चीज़ रख दी जाती है उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। आप कहीं और सामान रख देंगे, मिल जाएगा खोजने पर। रक्षित रक्षित कोशानाम अर्थात हृदय रूपी कोश की रक्षा करना चाहिए, इसे भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। आत्मा की दृष्टि से यह पंचकोश है और यह सोना है। इस तलवार के लिए बयान होती है, वैसे ही हृदयाकाश हमारा आत्मा इसी में व्याप्त है। विरजम ब्रह्म निष्कलम, क्योंकि यहाँ परमात्मा भी विराजमान है।
इसमें माया नहीं है, इसमें अंश नहीं है, इसमें सजाति विजाति स्वगत भेद नहीं है। ऐसा ब्रह्म हमारे हृदय के कमल के कृतालय बनाकर विराजमान है। इस कृतालय को मलिन नहीं होने देना है, इसकी निर्मलता को बनाए रखना है। पर इस बनाए रखने पर हम लाभ होता है। इसी हृदय कोश में परमात्मा रूप हीरा जगमग करते रहता है, जिस पर 3 लोग 14 भुवन अनंत कोटि ब्रह्मांड को निछावर किया जा सकता है। वह ज्योतियों की ज्योति है। वह जो ईश्वर को जानता है, जो प्रकृति को जानता है, वह जो सब कुछ जानता है और किसी से नहीं जाना जाता, वह है ज्योतियों का ज्योति। आत्मवेत्ता लोग से परब्रह्म को जानते हैं। यद यादात्मविदो विदुहा विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम। और ये आत्मविद कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, पश्यत्वपि ना पश्यन्ति पश्यन्तम परमेश्वरम। कौन? ये जितने भी ब्रह्मविद हैं। ये भगवान नारद ने खुद कहा कि नहीं 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 जानते वो। और तो और शब्द वेद भी जो है ना, वेद को जानने वाले, वेद के रूप में नाना शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंताउरु विस्तरे मंत्रलिंगै ववच्छिन्नो भजन्तो अपि तेना विदु परम। नाना प्रकार के रूप में आप उसकी उपासना करके भी उसको, ये वेद जो वेद का पार पाना ही बहुत कठिन है, उसको नहीं जान पाते। खुद बड़े ऋषि नहीं जान पाते परमात्मा को। जिस पर कृपा करता है वही उसको जाना पाते। यम यम अनुगृणाति भगवान भावित आत्मना सजहाति मति लोके वेदी चा परिणताम। वही जो है लोक और वेद के प्रति जो उसका आग्रह रहता है, उपाधि जन्य अविद्या जन्य, वह सब समाप्त हो जाता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको ये ज्ञान मिल पाता है। ध्यान दीजिएगा। तो विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम, सारा वस्तु पर ज्ञान बाहर नहीं भीतर है। हमें मालूम पड़ता है घड़ा है, ये कपड़ा है, ये मित्र है, शत्रु है, इससे बाहर का अनुभव नहीं, हमारी स्मृति में मन में है। तो जो मालूम पड़ता है वह तो प्रत्यय है, और जो मालूम पड़ता है वह तो विषय है। तो मालूम पड़ने वाले घटपट आदि विषय और घटाकार पटाकार आदि वृत्ति, इनका जो साक्षी है, उनका जो प्रकाशक सर्वाधिष्ठान है, जो आत्म तत्व है, जिसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं, उसको आत्मविद्ता जानते हैं। दूसरे शब्दों में निर्मल निराकार अव्यय रहित खंड परमात्मा प्रकाशमय परम धाम में विराजमान है। सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाश पदार्थों के भी प्रकाशक है। उन्हें आत्मज्ञानी महात्मा जानी जानते हैं। अब परमात्मा का प्रकाश में परम धाम कैसा है, इसको बताएंगे, आपको अगले मंत्र में बताएंगे। और यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। अगला प्रवचन में बताएंगे। न तत् सूर्यो भाति, ऐसा धाम भगवान का है। और ये मंत्र कठोपनिषद में भी हमने इसकी व्याख्या किया। फिर आपको अगले प्रवचन बताते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम ले ले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण